बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हमने ये सुना है कि जितनी शादी पुरानी हो जाती है किसी भी लड़की की, उतनी ही वो परफेक्ट हो जाती है, उतनी ही वो ज़िंदगी की गलतियों से लेसन सीखती है और उतनी ही वो समझदारी से काम लेना शुरू कर देती है। यानी कि उसके अपने देखने वाले लोग कहते हैं कि यार कुछ सालों पहले ये कैसी थी और अब देखो ये कितनी एक्सपर्ट हो चुकी है, कितनी प्रोफेशनल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब तक हम सिर्फ अंबर को कहते थे कि भाई अंबर जो है वो बेवकूफ़ियों के काम कर रही है, अंबर जो है वो जो है रोना पीटना दिखा रही है। हमने सुना कि भाई अंबर की शादी को टाइम कम हुआ है, अंबर ने कुछ इतने काम भी अपने घर में नहीं किए थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अंबर को प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट होने में। मगर यहाँ पे सडनली क्या हुआ कि गुड़िया में अंबर का असर आ गया। मुझे ना समझ में आने वाली बात लगी कि गुड़िया जो अपने आप को इतना एक्सपर्ट कहती है, इतनी समझदार बनती है और जिसने अपने जो बकौल गुड़िया के अपना उन्होंने कोई ब्रांड भी निकाला हुआ है कपड़ों का, उसके बाद आप ऐसी बात कहती हैं कि जिसमें आप खुद रोना धोना सिखा रहे हैं कि भाई इतना काम है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा काम होता है, मुझे ही करना पड़ता है। क्वेश्चन ये है कि वाहिद आप हैं यहाँ पर जो काम करती है, आप अकेली रहती हो, आप पे अपने इन लॉज का कोई बर्डन नहीं है, आपके दोनों बच्चे बड़े हैं जो कि आपकी छोटी तीसरी बच्ची को बहुत इजीली कैरी कर लेते हैं, आपके पास अपनी इनकम है, आप इंडिपेंडेंट हो, फिर किस बात का रोना? क्या यहाँ पर आपने ऐसी लेडीज़ नहीं देखी जो वीकली अपने इन लॉज के लिए खाने बना रही होती हैं? वीकली उनके इन लॉज जेठ, ताया, चचा, मामू आके बैठते हैं और वो अपने तमाम जो उनके क्या कहना चाहिए ससुराल वाले हैं उनके लिए कभी बिरयानी बना रही होती हैं 3-3, 4-4 किलो, उसके साथ मीठे भी बना रही होती हैं और सारा दिन नंदों के बच्चे, देवर के बच्चे, जेठ के बच्चे वीक में 1 या 2 दफ़ा तो वो आते ही हैं। तो वो बर्दाश्त नहीं करती क्या? उनके तो कमरे भी गंदे होते हैं बाकायदा, उनके कमरों में उनके बच्चे बैठते हैं, उनके देवर और नंदों के बच्चे बैठते हैं। और अब जबकि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, उस वक्त बहुत सी औरतों को परेशानी है इस बात की कि अपने भी बच्चे छोटे हैं और उनके जो इन लॉज हैं उनके बच्चे भी उनके घर आते हैं। मगर आपके घर में तो इतना कोई काम ही नहीं है, फिर आप क्यों रोती रहती हैं हर वक्त? और उसके बाद मेरी ये आदत नहीं, मेरी वो आदत नहीं। एक बात बताइए, यहाँ पे आपने जब भी रोना धोना शुरू किया है, लोगों ने कमेंट्स में आप ही को गंदा किया है, लोगों ने आपसे बाकायदा ये तक कहा है कि आप अपनी भाभी से सीखें। अगर आपको इतना मुश्किल लगता है काम, तो मुअत्तर के बच्चे तो बहुत छोटे हैं और मुअत्तर पे तो पूरे ससुराल का बर्डन है। मुअत्तर आपकी तरह तो नहीं है जो मुंह तोड़ के मुंह बसूर के ऊपर बैठ जाए। मुअत्तर तो आपके अब्बू को वहाँ खाना देती है, दोपहर में लंच बनाती है उनके लिए, आपकी अम्मी सो रही होती है और मुअत्तर किचन में काम कर रही होती है। अब मैं इस वक्त ये नहीं कहूँगी कि वो क्यों सो रही होती है, एज का तकाजा है कि जाहिर है उन्होंने अपने वक्त में काम किया और अब जो है काम करने का टाइम उनका कम हो गया है, अब बहू का काम करने का है ज़्यादा, क्योंकि एज फैक्टर तो है। और आपके पास तो कोई ऐसा बर्डन नहीं है, आपकी तो सास आपको उल्टा बना के देती हैं, सारे काम करके देती हैं, फिर आप शोर क्यों मचाती हैं? और यहाँ पे अगर कमेंट्स करने वाले आपको ज़रा सा भी कह दें कि आप इतना रो क्यों रही हैं, तो आप उनको फ़ौरन सुना देती हैं। भाई उस औरत के बच्चे हैं, वो जॉब भी करती है और उसने आपको ये कहा आप इतना रो क्यों रही हैं, तो आपने उनको जवाब में दिया कि कमेंट्स में तो आप रो रही हैं, वो सिर्फ कमेंट्स में रो रही है, आप दुनिया के सामने रो रही हैं। जितनी आसानियाँ और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त गुड़िया की लाइफ में है, इतना अंबर की लाइफ में नहीं है, क्योंकि गुड़िया ने अपने हस्बैंड को अपने हाथों में लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की इनकम आ रही है और जाहिर है शादी को इतना टाइम हो चुका है, समझ चुके हैं दोनों एक दूसरे को, और गुड़िया ने भी यहाँ पे मार दिया ताना अपने लॉस को कि जब मेरी शादी हुई थी तो हमें सिर्फ 2 ही कमरे मिले थे। तो क्वेश्चन ये है कि जब आप आई थी इस घर में शादी होके और जब आपके भाई की शादी हुई थी तो उसको भी नीचे 2 ही कमरे मिले थे, जिसमें आई थिंक एक उसका कमरा था, एक डाइनिंग टेबल थी। फ़र्क ये था कि आपकी छत खुली हुई थी, उनकी छत खुली नहीं हुई थी। तो यहाँ पर लग पता गया
के बाद में जो रेनोवेशन हुई है या जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी यूट्यूब से ही हुई है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों हस्बैंड वाइफ की। अब क्या होता है कि अंबर को जो घर मिला है वो तो हम समझ रहे हैं ना कि इन लॉज ने दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन लॉज ने दिया है, क्योंकि कुकिंग विद शबाना अपनी बेटियों को कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ रखने के हक़ में नहीं थी। और जब भी उन्होंने अंबर को भी कहा कि अंबर का एक अलग फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है गुड़िया का भी ये हुआ कि गुड़िया को भी अलग ही घर लेना चाहिए, चाहे वो ऊपर हो। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अंबर का जो फ्लैट है उसका किराया कौन देता है, वो उसका अपना है या वो शाहजेब ने लिया है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो शाहजेब ने लिया है। ये मैं आपको बता दूं कि अंबर जिस फ्लैट में रह रही है उसका किराया भी अंबर ही दे रही है। यहाँ पे इतना लैंडलॉर्ड का बच्चा कोई भी नहीं होता कि वो पूरा का पूरा रेंट दे एक नए फ्लैट का। और जहाँ तक कि गुड़िया का सवाल है, तो गुड़िया ने अपने आप को इतना डिपेंडेंट कर लिया यूट्यूब पे कि इसी पे डिपेंडेंट होके, और जो कि फैक्ट है, वो बहुत कुछ हासिल कर लेगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है डिवोर्स की खुशी में। देखिए आजकल ये टॉपिक काफ़ी इन हो रहा है और काफ़ी जो है इस पे दिखाया जा रहा है, शो ऑफ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मैंने मुस्लिम्स फैमिली में डिवोर्स की खुशी में कोई पार्टी होते हुए नहीं देखी। ये सिर्फ जो है नॉन मुस्लिम्स हैं, और मैंने हिंदू कम्युनिटी में कुछ जगहों पे देखा है कि वो अपने आज़ाद होने की खुशी में एक पार्टी सेलिब्रेट कर रही हैं। वो अपने इंडिपेंडेंट होने की सूरत में कुछ सेलिब्रेशंस कर रही हैं फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर ये टॉपिक, ये थंबनेल डालने का क्या तुक बनता था, मैं इसको टाइटल बोलूँगी बल्कि ऑब्वियसली, डिवोर्स की खुशी में दावत। फिर आप क्या समझ रही हैं, आप किस चीज़ को कॉमन कर रही हैं? और जाहिर सी बात है, ये जिसने भी टाइटल पढ़ा तो उसका लिंक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गया आपकी बहन की तरफ। तो ये चीज़ तो आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी। और एक बात बताऊं, यहाँ पर 72,000 गुना इन दोनों बहनों से बेहतर है। उसको कम से कम एक ऐसा घर मिल गया है जहाँ वो नीचे एक छत तले रह सकती है, लेकिन उस पर जितना दबाव है अपने ससुराल वालों की तरफ से, वो चाहे ज़बरदस्ती हो या कोई खुशी खुशी हो, लेकिन है। आप पे कोई ऐसा दबाव नहीं है। हफ्ते में 3 दफ़ा आप जाती हुई नज़र आती हैं हमें घर से बाहर, चाहे अपनी अम्मा के यहाँ क्यों जाएं। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि अम्मा के घर क्यों जाएं, माँ बाप का घर है, जाओ, 1000 दफ़ा जाओ, मगर ये ना जताओ कि हम पे बहुत काम है। आपके हाथों में तकलीफ़ हो गई तो आप अपनी अम्मा के घर चली गई। जब मौतर की आइज़ में तकलीफ़ हुई, इवन के वो अपनी वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाई, मगर वो तो अपनी माँ के घर नहीं गई, क्योंकि उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि जब वो अपनी माँ के यहाँ जाती है तो वो उल्टा काम करती है, वो बैठती नहीं है, क्योंकि बाय लक उसको भी भाभी जो है वो अपनी नंदों जैसी मिली है। उसकी भाभी को मैंने आज तक कोई काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन मौतर की लहजे से कोई कंप्लेन, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई बुराई, कोई टीस नहीं किया उसने कभी। तो ये बात होती है नेचर की। फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो हो गई एंड। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे। आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।